Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about feedback. फीडबैक इसका मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं, किसी चीज को इनपुट अप्लाई करते हैं और वो बदले में जो चीज हमें देती है वो उसकी आउटपुट कहलाती है। मिसाल के तौर पर अगर हम ट्रांसफार्मर के ऊपर काम कर रहे हैं तो ट्रांसफार्मर को जो चीज हम सप्लाई कर रहे होते हैं वो हमारी इनपुट होती है और ट्रांसफार्मर बदले में हमारे पास जो चीज दे रहा होता है तो वो उसकी आउटपुट कहलाती है। अब फीडबैक क्या है? फीडबैक के अंदर क्या होता है, हम आउटपुट का कुछ पोर्शन दोबारा इनपुट को अप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे लफ्ज यूज हुआ है फ्रैक्शन का। When a fraction of output is being supplied to input for the purpose of amplification, यानी हम क्या करते हैं, आउटपुट का कुछ हिस्सा अप्लाई करते हैं इनपुट को ताकि हम एम्पलीफिकेशन को जो है वो इंक्रीज कर सकें। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फीडबैक का। यानी फीडबैक के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हम आउटपुट का कुछ हिस्सा सप्लाई कर रहे होते हैं इनपुट को। तो इस प्रोसेस के दौरान होता क्या है, इस प्रोसेस के दौरान एम्पलीफिकेशन का अमल आता है कि हमारा जो सिग्नल है वो लाउड हो जाता है। इस प्रोसेस में एम्पलीफिकेशन, फीडबैक क्या है, फिर फीडबैक की मजीद दो टाइप्स हैं। आज हमने उनको डिस्कस करना है कि वो दो टाइप कौन कौन सी है और वो किस किस तरह से वर्क करती हैं। अब फर्ज किया जो इसकी स्ट्रक्चर डायग्राम है वो आपके पास इस तरह होगी। ये आपके पास एक एम्पलीफायर है जिसे हम नाम देते हैं ए एम्पलीफायर का। ठीक है जी, ये आपके पास एम्पलीफायर आ गया जिसे हम नाम देते हैं ए एम्पलीफायर का। अब इस ए एम्पलीफायर के साथ हम क्या करते हैं, ये आपके पास है इनपुट जिसे हम वी आई लिख देते हैं और इसी तरह ये आपके पास आउटपुट होगी, इसे हम वी नॉट लिख देते हैं। यानी एम्पलीफायर ए के लेफ्ट साइड पे हमने इनपुट देनी है और राइट साइड पे हमने आउटपुट हासिल करनी है। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है। अभी हमने इसके ऊपर फीडबैक अप्लाई नहीं किया, तो अब हम फीडबैक अप्लाई करके देखते हैं कि इस सर्किट के अंदर क्या क्या चेंजेस आएगी। फीडबैक की डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू इनपुट वोल्टेज। यानी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आउटपुट का कुछ हिस्सा हम इनपुट को अप्लाई कर दें, तो इस प्रोसेस को हम फीडबैक का नाम देते हैं। यानी अभी हमने फीडबैक अप्लाई नहीं किया तो ये इनिशियल इनपुट है जिसे हमने वी आई लिखा है और ये इनिशियल आउटपुट है जिसे हमने वी नॉट लिखा हुआ है। अब हम फीडबैक इसमें अप्लाई करके देखते हैं कि क्या होगा। अब हम आउटपुट का कुछ हिस्सा दे रहे हैं इनपुट को, वो हिस्सा क्या है, वो कितना हिस्सा हम दे रहे हैं, इसे हम नाम देते हैं बीटा का। बीटा कोई कांस्टेंट वैल्यू है। फर्ज किया हम इसका 2% इसको दे रहे हैं, 4% इसको दे रहे हैं, 8% दे रहे हैं, 10% दे रहे हैं, तो उसकी वैल्यू ये बीटा शो करेगा। यानी बीटा इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ये हमें ये बताएगा कि आउटपुट का कितना हिस्सा हमने इनपुट को दिया है। अब देखें, पहले इनपुट वी आई थी और आउटपुट आपके पास वी नॉट थी। अब क्या होगा, जब हमने आउटपुट का कुछ हिस्सा इनपुट को सप्लाई कर दिया है तो आपकी इनपुट भी तब्दील हो जाएगी और आपकी आउटपुट भी तब्दील हो जाएगी। तो हम अब इसको लिखेंगे वी नॉट प्राइम और इसको हम लिखेंगे वी आई प्राइम। यानी ये प्राइम क्यों आया, ये बेसिकली चेंज को शो कर रहा है। कौन सी चेंज? जो इस फीडबैक देने के बाद आई है। यानी पहले तो आपके पास वी आई था और ये वी नॉट था, लेकिन जब हमने वी फीडबैक अप्लाई किया है तो ये वी आई प्राइम बन गया है और ये वी नॉट प्राइम बन गया। ठीक है जी, ये प्रोसेस होता है बेसिक फॉर प्रोवाइडिंग फीडबैक। अब फीडबैक की आपके पास बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। अब हम उन टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि वो टाइप्स कौन कौन सी हैं। नंबर 1 इज द पॉजिटिव फीडबैक। पहले हम अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर पॉजिटिव फीडबैक को। अब सवाल यह कि पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है। पॉजिटिव फीडबैक ऐसा फीडबैक होता है जिसके अंदर वोल्टेज और करंट जो है दोनों इन फेज होते हैं। इन फेज में होने से मुराद क्या है कि जहां पे वोल्टेज वाली वेव का क्रस्ट आ रहा होगा वहां पे करंट वाली वेव का भी क्रस्ट आ रहा होगा।
जहां वोल्टेज वाली वेव का ट्रफ आ रहा होगा वहां करंट वाली वेव का भी ट्रफ आ रहा होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि वोल्टेज और करंट जो है ये दोनों इन फेज है। तो इन फेज होने से जो फीडबैक हमें मिलता है उसे हम नाम देते हैं पॉजिटिव फीडबैक का। अब फर्ज किया जो फ्रैक्शन वैल्यू हमने आउटपुट से इनपुट को दी है उस फ्रैक्शन वैल्यू को हम कहते हैं ये बराबर है बीटा वी नॉट के। ये वो फ्रैक्शन वैल्यू है जो हमने आउटपुट से इनपुट को दोबारा वापस दी है। तो एक कांस्टेंट होता है ए, इसे कहते हैं एम्प्लीफिकेशन कांस्टेंट। ये बराबर होता है आपके पास वी नॉट ओवर वी इन। वी नॉट मीन आउटपुट वोल्टेज एंड वी इन मीन इनपुट वोल्टेज। तो ये आपके पास एक एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ए है। अब अगर हमने फीडबैक अप्लाई कर दिया है तो आउटपुट के अंदर भी चेंज आएगा और इनपुट के अंदर भी चेंज आएगा। तो जो इनपुट वोल्टेज है अब आपके पास वो इनपुट वोल्टेज इस तरह से होगा, इसको हम लिखेंगे वी आई प्राइम इज इक्वल टू वी आई प्लस बीटा वी नॉट। तो ये आपके पास बन जाएगा अब टोटल इनपुट वोल्टेज। देखें अगर हमने फीडबैक अप्लाई नहीं किया तो ये वी आई प्राइम बराबर होगा वी आई के, लेकिन अगर हमने फीडबैक अप्लाई कर दिया है तो ये वाला फैक्टर भी अब देखिए इनपुट के अंदर ऐड हो गया है। तो मतलब क्या है कि अब हमारी इनपुट जो है वो इंक्रीज कर रही है, क्योंकि पहले तो सिर्फ इनपुट अप्लाई कर रहे थे, अब आउटपुट का कुछ हिस्सा हमने दोबारा इनपुट को दे दिया। तो ये अब आपके पास आ जाएगी टोटल इनपुट। इसी तरह ए का फार्मूला आपके पास आया था वी नॉट ओवर वी आई। अगर हम इसको ए प्राइम बना दें तो ए प्राइम को हम इस तरह लिखेंगे वी नॉट प्राइम ओवर वी इन प्राइम। ये आपके पास ए प्राइम बन जाएगा। अब फर्ज किया यहां से हमने वी नॉट प्राइम को फाइंड करना है तो ये आपके पास आ जाएगा ए वी आई प्राइम। ठीक है जी। अब वी आई प्राइम की वैल्यू आपके पास मौजूद है, ये वाली, ये वैल्यू आप यहां पुट करके देख लें कि वी नॉट प्राइम विल बी इक्वल टू ए इनटू वी आई प्लस बीटा वी नॉट। सो हमने क्या किया है, सिंपली बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी आई प्राइम into this equation, so v naught prime will be equal to a into vi plus beta v naught prime, इसको हम लिखेंगे। तो इस इक्वेशन को हमने बेसिकली सिंपलीफाई करना है। तो सिंपलीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको लिखते हैं v naught prime is equal to a vi plus a beta v naught prime। अब ये आपके पास आ गई टोटल टर्म। अब देखें ये वी नॉट प्राइम वाली टर्म है, इसको सिंपलीफाई करने के लिए आप इस तरफ ले आए तो इसको हम लिखेंगे वी नॉट प्राइम माइनस ए बीटा वी नॉट प्राइम इज इक्वल टू ए वी आई। वी नॉट प्राइम इन दोनों में है वो हम कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास वी नॉट प्राइम कॉमन आ गया, बाकी बचेगा 1 माइनस ए बीटा, ये आपके पास आ गया वी आई के। अब हम अगर इसको इस तरह से लिखते हैं कि वी नॉट प्राइम ओवर वी आई इज इक्वल टू ए ओवर 1 माइनस ए बीटा, तो ये जो आपके पास टर्म है ये शो करती है ए प्राइम को। सो ए प्राइम विल बी इक्वल टू 1 माइनस ए बीटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फैक्टर है डिनोमिनेटर के अंदर 1 माइनस बीटा ए, it is always less than 1, so we can say that a prime is always greater than a। तो मतलब क्या है कि a प्राइम हमारे पास वो एम्प्लीफिकेशन है जो फीडबैक देने के बाद आई है, और a हमारे पास वो एम्प्लीफिकेशन है जो फीडबैक देने से पहले थी। तो हम देख सकते हैं कि a प्राइम क्योंकि a से ज्यादा है, इसलिए हम कहते हैं कि जब हम पॉजिटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं तो एम्प्लीफिकेशन में हमेशा इंक्रीज आता है। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक
which was the first type of feedback, कि ये हमारे पास आ गया पॉजिटिव फीडबैक। अब दूसरी इसकी टाइप है आपके पास नेगेटिव फीडबैक। अब हम उसको डिस्कस करते हैं कि नेगेटिव फीडबैक क्या होता है। नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक के अंदर क्या था हमारे पास कि वोल्टेज और करंट जो थे दोनों इन फेज से, इन फेज से होने से मुराद क्या है कि जहां वोल्टेज वाली वेव का क्रस्ट था वहां करंट वाली वेव का भी क्रस्ट था, जहां वोल्टेज वाली वेव का ट्रफ था वहां करंट वाली वेव का भी ट्रफ था। इसलिए हमने इनको कहा था कि वोल्टेज और करंट जो है ये अब दोनों इन फेज है। उसको हमने नाम दिया था एज ए पॉजिटिव फीडबैक। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं नेगेटिव फीडबैक को। नेगेटिव फीडबैक के अंदर आपके पास क्या होगा कि वोल्टेज और करंट दोनों जो हैं ये आउट ऑफ फेज होंगे। आउट ऑफ फेज होने से मुराद क्या है कि जहां करंट वाली वेव का क्रस्ट आ रहा होगा वहां वोल्टेज वाली वेव का ट्रफ आ रहा होगा। इस तरह जहां करंट वाली वेव का ट्रफ आ रहा होगा वहां पे वोल्टेज वाली वेव का क्रस्ट आ रहा होगा। तो ये दोनों आउट ऑफ फेज होंगे। इनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो 180 डिग्री का होगा। इसलिए इसको हम नाम देते हैं नेगेटिव फीडबैक का। तो नेगेटिव फीडबैक हम जब अप्लाई करेंगे तो क्या तब्दीली आएगी। ये जो वी आई प्राइम है इसको हमने पहले लिखा था वी आई प्लस बीटा वी नॉट के, लेकिन जब हम नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस की बजाय हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। क्यों नेगेटिव आएगा? क्योंकि अब वोल्टेज और करंट दोनों आउट ऑफ फेज है। तो इसको हम लिखेंगे वी आई प्राइम इज इक्वल टू वी आई माइनस बीटा वी नॉट। ये आपके पास बन जाएगा। अब फिर से वही प्रोसीजर, ये इक्वेशन आपके पास आई थी कि वी नॉट प्राइम इज इक्वल टू ए वी आई प्राइम। अब सिंपल है, यहां पे भी आप वी आई प्राइम की वैल्यू पुट कर दें तो आप देखेंगे कि वी नॉट प्राइम जो है ये आ जाएगा ए इंटू वी आई माइनस बीटा वी नॉट। सिमिलरली इसको अब हमने सिंप्लीफाई करना है तो हम लिखेंगे वी नॉट प्राइम इज इक्वल टू ए वी आई माइनस ए बीटा वी नॉट प्राइम। अब देखें ये भी वी नॉट प्राइम की टर्म है, ये भी वी नॉट प्राइम की टर्म है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करें, इस टर्म को आप इस तरफ ले, तो हम लिखेंगे वी नॉट प्राइम प्लस ए बीटा वी नॉट प्राइम इज इक्वल टू ए वी आई। अब देखिए स्टूडेंट वी आर प्राइम इन दोनों में आ रहा है तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे वी नॉट प्राइम 1 प्लस ए बीटा is equal to a v I. This equation can also be written as v naught prime over v I is equal to a over 1 plus a beta. So we can write it as a prime is equal to a over 1 plus a beta. So this factor is always greater than 1 if 1 plus beta a is greater than 1, so a prime will always be less than a. तो मतलब क्या है कि जब हम नेगेटिव फीडबैक को अप्लाई करेंगे तो नेगेटिव फीडबैक के नतीजे में क्या होगा, जो फीडबैक आपने लिया है नेगेटिव से उसकी वैल्यू उस पहली वाली एम्पलीफिकेशन से कम हो जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं कि ए प्राइम जो है ये ए से लेस आ रहा है क्योंकि क्या था इसके अंदर हमने क्योंकि नेगेटिव फीडबैक अप्लाई किया था। तो नेगेटिव फीडबैक के अंदर वोल्टेज और करंट दोनों आउट ऑफ फेज होते हैं। तो एम्पलीफिकेशन के बाद भी हम देख सकते हैं कि जो फीडबैक हमने अप्लाई किया था उसने जाके एम्पलीफिकेशन को डिक्रीज किया है बजाय उसके कि वो एम्पलीफिकेशन को इंक्रीज कर देता। तो हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग पॉजिटिव फीडबैक amplification of this amplifier is increased, but during negative feedback the amplification of this amplifier is decreased. So this was all about the feedback कि पहले हमें पता हो कि फीडबैक होता क्या है। फीडबैक क्या है कि fraction of voltage of output is being given to input
कि आउटपुट वोल्टेज का कुछ हिस्सा आप इनपुट को अप्लाई कर दें, तो इस प्रोसेस को हम एम्पलीफिकेशन कहते हैं। फिर एम्पलीफिकेशन करने के भी हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक आपके पास पॉजिटिव फीडबैक है, दूसरा आपके पास नेगेटिव फीडबैक है। तो पॉजिटिव फीडबैक कब होगा? जब वोल्टेज और करंट दोनों इन फेज होंगे, और नेगेटिव फीडबैक कब होगा? जब वोल्टेज और करंट दोनों आउट ऑफ फेज होंगे। तो हमने पॉजिटिव फीडबैक के लिए भी रिलेशन अप्लाई कर दिया और हमने नेगेटिव फीडबैक का भी रिलेशन जो है वो ऑब्टेन कर लिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट फीडबैक। जी स्टूडेंट्स, इसमें से कोई चीज आपको समझ ना आई हो तो आप चैट के ऑप्शन में जाके अपना क्वेश्चन राइट डाउन करें कि फीडबैक क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, फीडबैक अप्लाई किस तरह करते हैं, ये बीटा क्या है, वी आई प्राइम क्या है, वी नॉट प्राइम क्या है। इसमें से कोई मैथमेटिकल स्टेप समझ आया हो, कोई डेफिनेशन समझ आई हो तो आप लोग चैट के ऑप्शन में जाके अपना क्वेश्चन राइट डाउन करें। जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को सवाल हो तो आप लोग चैट के ऑप्शन में जाके वो पूछ सकते हैं। फीडबैक से रिलेटेड, पॉजिटिव फीडबैक से रिलेटेड या फिर नेगेटिव फीडबैक से रिलेटेड आप लोगों के ज़हन में जो भी सवाल हो आप लोग चैट के ऑप्शन में जाके उसको राइट डाउन करें, क्योंकि चैट के ऑप्शन में आपके पूछे गए सवाल हमारी स्क्रीन पे शो हो जाते हैं और हम मैक्सिमम ट्राई करते हैं। जी, एक बच्चे का क्वेश्चन है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। बिल्कुल ये लॉन्ग क्वेश्चन है और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आपके चैप्टर नंबर 1 में तकरीबन 4 से 5 लॉन्ग क्वेश्चन थे जो मेन थे और इम्पोर्टेंट थे। ये भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है और इस सवाल इस तरह से आता है कि डिफाइन फीडबैक एंड डिस्कस पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक। कि पहले तो फीडबैक आपको बताना पड़ेगा कि फीडबैक होता क्या है, फिर जाके आप ये बताएंगे कि पॉजिटिव फीडबैक आप किस तरह अप्लाई करते हैं, उसका रिलेशन निकाल देंगे। फिर आप ये बताएंगे कि नेगेटिव फीडबैक हमने किस तरह अप्लाई करना है और फिर आपने उसका भी रिलेशन निकाल देना है। तो ये कंप्लीट आपके पास एक क्वेश्चन में आ जाएगा। जिसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर कोई स्टेप समझ आया मैथमेटिकल डायग्राम से रिलेटेड, मैथमेटिकल स्टेप से रिलेटेड, डेफिनेशन से रिलेटेड। जी अगर सब लोगों को करेल है तो चैट के ऑप्शन में ओके का ऑप्शन लिखें ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि बच्चों को ये सारा क्वेश्चन जो है वो समझ आ चुका है। जी जी तो स्टूडेंट प्रेजेंट है। जी बिल्कुल समझ आ गया आप लोगों को। ठीक है जी, थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।